जब कोई गेट में रैंक लाता है तो वो ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से वो टॉपर बनता है। ये सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला होता है आपका माइंडसेट और दूसरा होता है आपकी स्ट्रेटजी। अगर आपके यहाँ पे स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होगी लेकिन अगर आपका माइंडसेट प्रिपेयर नहीं होगा, आप प्रिपेयर नहीं हो गए यहाँ पर एग्जाम डे के लिए, तो आप यहाँ पर फेल हो जाओगे। और वही चीज अगर आप यहाँ पर अपने यहाँ पर आपका माइंडसेट सही है लेकिन स्ट्रेटजी में कमी है, आपकी प्लानिंग में कमी है, तब भी आप यहाँ पर फेल हो जाओगे। तो आज हम यही चीज पर बात करेंगे कि ऐसी कौन सी हमें स्ट्रेटजीज फॉलो करनी चाहिए, या फिर मैं बोल सकती हूँ ऐसी कौन सी हमारी एक माइंडसेट होना चाहिए जिससे कि हम यहाँ पर टॉपर को यहाँ पर फेस कर सके या फिर हम भी उस कैटेगरी में आ सके। तो हेलो एवरीवन, दिस इज संस्कृति मिश्रा, योर गेट एजुकेटर। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले एक बहुत ही शिव खेड़े करके एक यहाँ पर राइटर थे जिन्होंने बहुत फेमस कोट लिखा था। उन्होंने ये बोला था, टॉपर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। वो एक ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, वो ऐसी प्लानिंग करते हैं, वो ऐसा उनका माइंडसेट रहता है जिसकी वजह से वो यहाँ पर टॉपर बनते हैं। तो आज अगर मैं आपसे बात करूं कि सबसे पहली चीज जो हमारी यहाँ पे स्ट्रेटेजी की आती है कि हमें क्या यहाँ पर सोच हमारी रखनी चाहिए, वो है प्लान बैकवर्ड। अब आप यहाँ पे ये सोचोगे कि प्लान बैकवर्ड होता क्या है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि हमारी एग्जाम इस दिन है तो हमें हमारी प्रिपरेशन 6 महीने की या 3 महीने की कैसे करनी है, राइट। हम यहाँ पर जो टॉपर्स रहते हैं यहाँ पर वो उनके आप अगर देखोगे, एनालाइज करोगे उनको, तो आपको पता चलेगा कि वो एग्जाम डे का प्रिपेयर करते हैं कि हमारी एग्जाम जो रहेगी 3 घंटे की जो हमारी एग्जाम रहेगी उसकी हमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। या फिर मैं बोल सकती हूँ जो हमारे कुछ मंथ रहते हैं, कुछ वीक्स रहते हैं, वो इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि हर एक स्टूडेंट उस टाइम टूट जाता है। जो एक टॉपर रहता है वो उस पीरियड से चला जाता है, उस पीरियड में उसका माइंडसेट और उसके स्ट्रेटजी काम आती है। बहुत सारे यहाँ पे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जिनकी यहाँ पे नींद पूरी नहीं होती है एग्जाम डे पर, तो वो चीज को वो बहुत ही ज्यादा हैम्पर कर लेते हैं। हमको उसके अगेंस्ट में जाना है और उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, माइंडसेट। उसी को वापस वही चीज आई है कि माइंडसेट होना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कौन सी हमारे यहाँ पे स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, टारगेट पर कौन सा बैलेंस, सबसे पहला होता है एग्जाम डे। फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली ने जब यहाँ पे टेस्ट सीरीज, आपको याद होगा जब वो इंग्लैंड की यहाँ पर खेलने गए थे टेस्ट सीरीज 2014 में, ठीक है, 2014 में जब वो यहाँ पर टेस्ट सीरीज खेलने गए थे वो वहां पर फेल हो गए थे। आपको याद होगा कि यहाँ पर टेस्ट सीरीज जब वो 2018 में जब खेलने गए थे, वही टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ में, उन्होंने यहाँ पे एक इंटरव्यू में बोला था कि यहाँ पर मैं पहले से विजुलाइज करके गया था। विजुलाइज करना मतलब कि मैं विजुलाइज करके गया था कि बॉलर क्या बॉल फेंकेगा या फिर मैं कितने रन बनाऊंगा, क्या मेरा यहाँ पर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ये चीज ये एक टॉपर बनाता है। आपको एग्जाम डे पर फोकस करना है। अगर मैं बात करूं सेकेंड चीज, 2 वीक्स बिफोर एग्जाम डे। 2 वीक्स बिफोर एग्जाम डे का मतलब यहाँ पर हर बच्चा, बहुत कम बच्चे रहते हैं जो यहाँ पर टिक पाते हैं, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि बहुत कम बच्चे यहाँ पर ऐसे रहते हैं जो यहाँ पर इस चीज से निकल पाते हैं। हर बच्चा यहाँ पर टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि ये टाइम जो रहता है इसमें हमको सबसे ज्यादा डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन मतलब बहुत स्ट्रेस रहता है, डिमोटिवेट फील करते हैं। हमारे पास बहुत ऐसी फैमिली का प्रेशर रहता है, सोसाइटी प्रेशर रहता है, खुद का एक यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमारी खुद के एक्सपेक्टेशन का प्रेशर रहता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। आपको इसके लिए क्या प्रिपरेशन करना है वो भी हम बताएंगे। हम एक एक चीज को बहुत तोड़ के यहाँ पर आज समझेंगे कि हमारी जो स्ट्रेटजीज होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं ये दोनों चीजें, तब यहाँ पर आप सही से प्रिपेयर कर पाओगे जब आप यहाँ पर थर्ड चीज पर ध्यान दोगे। 3 months बिफोर एग्जाम डेज, 3 मंथ जब आपके पास बचे रहते हैं तब आपको किस चीज पर ध्यान देना है, ये मेन चीज होनी चाहिए। अब मैं बात करूं एग्जाम डे पर आपका यहाँ पर क्या मैम, यहाँ पर हमारी जो हमारे पास पेपर आता है हमको कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि वो ऑनलाइन रहता है, वो बहुत सारे स्टूडेंट पहली बार देते हैं। हम कैसे उस चीज को देखें? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, हम उसको सारे क्वेश्चंस को देख नहीं सकते हैं, ऑफलाइन एग्जाम नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले अपने प्रिपेयर करना है कि हमारा एप्टीट्यूड अलग आता है।
अलग यहाँ पर आता है तो आपको एप्टीट्यूड सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप ये सोचिए कि मेरा एप्टीट्यूड आया तो मुझे सबसे पहले तो एप्टीट्यूड पर ध्यान देना है, उसको मैं यहाँ पर करूंगा। उसके बाद यहाँ पर बात करूं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्यों मैं बोल रही हूँ, यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं जो बाद में भी आ सकते हैं, पहले भी आ सकते हैं। आपको अगर लग रहा है कि मैथमेटिक्स में कुछ यहाँ पर टॉपिक्स होते हैं जो यहाँ पर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट मांगता है, वो बोल सकते हैं कैलकुलेशंस में, आपको अगर नहीं लग रहा है उस टाइम कि हाँ मुझे यहाँ पर इस क्वेश्चन को छोड़कर दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, तो आपको वो करना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका एप्टीट्यूड पर ध्यान देना है। मैथमेटिक्स में जो हमारे मोस्ट क्वेश्चंस आपके यहाँ पे इजी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इस पर ध्यान देना है। उसके बाद कोर सब्जेक्ट्स जितने भी हमारे और टॉपिक्स आएंगे उस पर ध्यान देना। वो कोर सब्जेक्ट कौन से है वो अभी अपन डिस्कशन करेंगे। अगर मैं बात करूं उसके अलावा बहुत सारी, जैसे मैंने आपसे पहले बोला था, नींद की प्रॉब्लम रहती है, वो हम हैम्पर कर लेते हैं। आप सुनते हैं ऐसी चीजें कि हमारी नींद नहीं हुई तो हमारा पेपर अच्छे से नहीं जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपका माइंडसेट है। वही सेम आएगा यहाँ पर, माइंडसेट और स्ट्रेटेजी दो चीजें डिपेंड करती हैं। अगर आपने माइंडसेट बना लिया कि मैंने 4 घंटे की नींद हुई, कोई बात नहीं, फिर भी मेरा पेपर अच्छा जाएगा, तो वो जाएगा। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर माइंडसेट, ठीक है। अगर मैं बात करूं उसके बाद जो आपकी 2 वीक्स बिफोर एग्जाम डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बच्चे यहाँ पर बहुत ज्यादा टूट जाते हैं, वो इतना अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो अगर मैं बात करूं टेस्ट सीरीज क्यों मैं बोल रही हूँ, टेस्ट सीरीज को आपको यहाँ पर ये नहीं कि आपको लगाना है टेस्ट सीरीज, आपको यहाँ पर जो आपकी गलतियां थी, आपने जो अभी तक अपनी गलतियां करी हैं, उसको यहाँ पर मैंने बहुत वीडियोस में यहाँ पर ये चीज बोली गई है कि आपको क्या करना है, जब भी आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज देते हो आपको अपनी गलती को नोट डाउन करना है और मुझे क्या नहीं गलती करनी है वो भी नोट डाउन करना है। और लास्ट में जब ये 2 वीक्स बचे रहे, आपको सिर्फ और सिर्फ वो देखना है। जब आप वो देखोगे बार बार वो गलती आप कभी भी आपके एग्जाम में नहीं करोगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं शॉर्ट नोट्स तो आपको स्टार्टिंग से बनाकर रखना है। वो क्योंकि आपको इस टाइम काम आते हैं सबसे ज्यादा। इस टाइम 2 वीक्स ये जो टाइम रहता है आपको तब वो काम आएंगे। तो आपके लिए ये बहुत ही ब्रह्मास्त्र बोल सकती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं रिवीजन ये चीज ही हमारी काम आती है। लास्ट में हम ना कोई कॉन्सेप्ट सीखते हैं, लास्ट में हम कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगाते, ना हम प्रैक्टिस कर पाते हैं। ये चीजें सिर्फ और सिर्फ आपको काम देगी। टेस्ट सीरीज में आपने क्या गलतियां करी हैं उसको आपको देखना है। शॉर्ट नोट्स पर आपको रोज यहाँ पे रिवीजन करते रहना है, और रिवीजन तो आपका इंपॉर्टेंट है। हर किसका रिवीजन करना है, आपको शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करना है। बस ये होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटेजी 2 वीक्स के पहले। अगर आपकी यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी रही तो यहाँ पर मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आप यहाँ पर बिल्कुल भी स्ट्रेस फील नहीं करोगे, क्योंकि आपने तैयारी बहुत पहले से करके रखी है। फिर अगर मैं बात करूं कौन सी मैम 3 मंथ की हमारी कौन सी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, पहली बात 3 मंथ में आपके पास रहता है टाइम, बहुत रहता है टाइम। इतना नहीं बोलूंगी कि हाँ बहुत ज्यादा टाइम रहता है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर ये फिगर आउट करना चाहिए कि यहाँ पर हाई वेटेज सब्जेक्ट कौन सा है। सबसे पहले बात करूं हमारे यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। यहाँ पर अगर डीए से दोनों को अगर मैं मिलाऊंगी कम से कम 12 से 13 नंबर का यहाँ पर इनमें से आता है। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि इस पर सबसे ज्यादा ध्यान लगाना है। फिर आपके पास डिजिटल लॉजिक, ये बहुत ही सिंपल यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें से आते भी हैं। कभी कभी आप देख सकते हो 5 से 7 नंबर का आता है, जबकि ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। तो आपको ऐसे सब्जेक्ट को भी नहीं छोड़ना है। फिर मैं बात करूं कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऐसा सब्जेक्ट है, थोड़ा बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है, लेकिन यहाँ पर ये है कि इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, उससे नंबर मतलब अगर मैं बात करूं स्कोरिंग की तो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, ठीक है। फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम और डीबीएम एक ऐसा टॉपिक है। अगर मैं बात करूं डीबीएमएस की तो ये बहुत ही ज्यादा इजीएस्ट रहता है और बहुत ही स्कोरिंग रहता है, तो आप यहां से गेन कर सकते हो। अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा लेंथी होता है, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं वो बार बार रिपीट कॉन्सेप्ट रहते हैं। आप उसको अगर एनालाइज करोगे पेपर को, आप ये देखोगे कि कैसे हमारे यहाँ पर
क्वेश्चंस पुट करते हैं, बस उसमें थोड़ी सी लैंग्वेज हमारी डिफरेंट कर देते हैं, राइट। तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना है। जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी गेट प्रिपरेशन में, तो मैंने इन चीजों का बहुत ध्यान रखा था कि मैं यहाँ पर 2 वीक्स पे क्या ध्यान रखूं, या फिर मेरा जब एग्जाम डे पर है, बहुत स्टूडेंट एडमिट कार्ड ले जाना भूल जाते हैं, राइट। आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, अपनी प्रिपरेशन पहले से नहीं करना है, एग्जाम डे हमें क्या करना है उसके बारे में पहले सोचना है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर ये सारी चीजों का समझ में आ गया होगा। और बहुत ही जल्दी इस चैनल पर हमारी एक सीरीज आने वाली है, तो आई होप आप यहाँ पर स्टे ट्यून्ड रहेंगे। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज आप कमेंट में मुझे यहाँ पर लिख दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।